Jai Hind aspirant Sairubi Thakur. Welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. So हमारे बीच अब नहीं रहे हैं रोहिणी गोडबोले जी, ठीक है। तो शी इज अ फिजिस्ट, पद्मश्री से नवाजा हुआ है इनको। तो चलिए जानेंगे कि हर एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल में इनके बारे में आज आर्टिकल क्यों पब्लिश है। बिकॉज शी इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एक वॉइस थी जो हमेशा से जिन्होंने आवाज उठाई है कि साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली स्टेम फील्ड के अंदर जो है महिलाओं का एनरोलमेंट कम क्यों है। तो ये सफेजस रोहिणी गोडबोले वन ऑफ द प्रोमिनेंट वॉइसेस एंड हर एक आर्टिकल का ही ये टैग है, दैट इज द जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज और वुमेन साइंस के अंदर जिन्होंने पूरे अपने जीवन काल में, जब से वो इस फील्ड में थी, उन्होंने इसी चीज पर आवाज उठाई है। सो ये सब नहीं रही है, इनकी एज 71 ईयर्स थी एंड इनकी जो हमेशा से बहस थी वो एक ही चीज के लिए थी कि साइंस, मैथमेटिक्स, ये इस फील्ड के अंदर जो है पर्टिकुलरली महिलाएं कम क्यों एनरोल्ड हो रही है, अपना करियर इसमें क्यों नहीं बना रही हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी ट्वीट किया एंड यस द पासिंग pained by the passing away of Rohini Godbole. She was a pioneering scientist and innovator who also was a strong votary of more women in the world of science. Her academic efforts will continue to guide the coming generations. तो yes, ये जो है ट्वीट, दिस इज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पद्मश्री रेसिपेंट थी ये, डन। एंड सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स जो कि आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, कम से कम 25 साल उस इंस्टीट्यूट के साथ ही एसोसिएटेड रही हैं। साथ ही में पुणे में इनका जन्म हुआ था एंड शी वाज द एलुमनस ऑफ एसपी कॉलेज और आईआईटी बॉम्बे से इनकी एजुकेशन है। 1979 में ये अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट करती है और लेती है फ्रॉम द स्टोनी ब्रुक्स यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए के अंदर सिचुएटेड है। देन काफी ब्रिलियंट रिसर्चर थी ये एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, चैंपियन ऑफ वुमेन इन साइंस। ज्वाइन करती हैं सीएचईपी एज एन एसोसिएट प्रोफेसर जो कि 1995 के अंदर। प्रोफेसर वो 1998 तक रहती हैं वहीं पे। देन इस 12 साल बाद ये जो पूरा इनका कार्यकाल था प्रोफेसर का, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में ये भी ये प्रोफेसर की तरह काम करती हैं। उसके बाद इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है फुल टाइम एज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने का। तो ये ज्वाइन करती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन द ईयर 1991 एंड उसके बाद उन्होंने वहां पे काफी समय काम किया है। पोस्ट सुपर एनुएशन जुलाई 31 2021 ये बन जाती हैं ऑनरी प्रोफेसर एंड इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनके कार्यकाल के दौरान रही है, दैट इज दिस आईएनएसए रिपोर्ट, एक्सेस ऑफ इंडियन वुमेन टू करियर्स इन साइंस रिपोर्ट। सो बेसिकली इस तरह का कोई पहली बार डॉक्यूमेंट सामने आया था जो रिवील करता था कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज है जो कि भारत की महिलाएं फेस कर रही हैं ताकि वो अपनी जो साइंस का करियर है उसको परस्यू नहीं कर पा रही हैं। तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट उसके अंदर उसी के साथ जो है लिंक था एंड जो रोहिणी गोडबोले जी हैं ये भी उस पूरी टीम का पार्ट थी। सो अभी ये जो आईएनएस से रिपोर्ट आई थी, दिस इज अ वेरी वेरी बिग रिपोर्ट और पहली बार इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट सामने आया था। इनकी प्रिडिक्शन एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना रेफर टू एज द ड्रेस गोडबोले इफेक्ट डन। सो पार्टिकल कोलाइडर जो आज के जो जनरेशन के पार्टिकल कोलाइडर्स है उसके ऊपर इनकी रिसर्च थी। शी ऑफन क्रिटिसाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले, कि अकेडमिक जो इंस्टीट्यूशनल हायरिंग्स हैं और प्रमोशंस, इन दोनों के अंदर क्या है, मेल कैंडिडेट्स को ज्यादा फेवर किया जाता है। इनका कहना यह था कि क्वालिफिकेशन और स्किल्स वुमेन साइंटिस्ट के पास भी हैं। देन ऑल्सो ये जो एजुकेशनल अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है ये जब हायर करते हैं तो इनका थोड़ा मेल की तरफ फेवर ज्यादा रहता है। डन। साथ ही में इन्होंने हमेशा से एक डिस्पैरिटी के ऊपर भी बात की है कि जब भी अवार्ड्स या रिकॉग्नाइजेशन देने होते हैं तब भी वो अवार्ड्स के लिए भी ज्यादा फेवर मेल कैंडिडेट्स को किया जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल कैंडिडेट्स। उन्होंने हिडन बायसेस के ऊपर भी बात की है जिसके अंदर विमेन के ऊपर तो ये हमेशा से बात करती है, बट डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए भी इन्होंने आवाज उठाई थी कि कुछ ऐसी चीजें जो सामने नहीं देखी जाती है, दिखती नहीं है, बट यस वो जो है भेदभाव वो हमेशा से हमें देखने को मिलता है। तो शी ऑलवेज वांट कि वुमेन जो है ज्यादा से ज्यादा करियर अपना साइंस के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर बनाए। देन अलोंग विद रामास्वामी जी इन्होंने एक बुक भी एडिट की थी, दैट वाज द लीलावतीज डॉटर। जो लीलावतीज डॉटर है, दिस इज बेसिकली एक कलेक्शन है, ये बायोग्राफिकल एसेज है, सारे के सारे वुमेन साइंटिस्ट के साथ ये रिलेटेड है। सो यस इस बुक को भी इन्होंने मिलकर एडिट किया था।
देन शी ऑल्सो सर्व्ड एज द मेंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड स्टीयरिंग कमेटी, सर्न इंडिया की ये मेंबर रही है 2015 से। साथ ही में जो साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी है यूनियन कैबिनेट की, तो 2007 से 2013 तक ये उसकी भी मेंबर रह चुकी थी। देन जैसे मैंने आपको बताया पद्मश्री के बारे में तो आप जानते हैं, बट यस फ्रांस और ठीक है नेशनल ड्यू मिले थे उसको, वो अवार्ड भी इनको दिया गया बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। साथ ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द कर्नाटका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। सो दीज आर सम ऑफ द अवार्ड्स जो उनको मिले हैं। एंड यस आप जानते हैं कितने हाई एंड पे ये अवार्ड्स हैं। डन। सो दैट इज ऑल अबाउट द रोहिणी गोडबोले, एंड अब ये नहीं रहे हैं। सो यस द पॉइंट इज, इनकी जो लड़ाई हमेशा थी वो एक ही चीज की थी, इनकी वॉइस भी एक ही चीज के ऊपर थी, दैट इज के वुमेन जो महिलाएं हैं उनका ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन और एनरोलमेंट होना चाहिए स्टेम के अंदर, साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स इन सब चीजों के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट हर, करेक्ट। सो अभी आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, और मैंने बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वे हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, यू कैन एनरोल इन दिस कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।